हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है वन जीव संरक्षण कानून में बड़ा बदलाव। दुनिया के 75% बाघ, 60% एशियाई हाथी, 100% एशियाई शेर भारत में हैं। वहीं 1952 में देश से विलुप्त कर दिए चीते भी भारतीय जमीन पर वापस लौट आए हैं। भारत में तेंदुआ की संख्या 12,850 से ज़्यादा हो चुकी है। असम में एक सींग वाले गैंडे की भी संख्या बढ़ी है। बीते 4 साल के दौरान वन और वृक्षों के कवरेज में 16,000 किलोमीटर पर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। देश में संरक्षित क्षेत्रों का कवरेज बढ़कर 5.03 हो चुका है। संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 981 तो 100 कम्युनिस्ट रिजर्व को पार कर गए। इतना ही नहीं, लुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण का प्रयास लगातार जारी है, क्योंकि प्रजातियों का संरक्षण ही पर्यावरण और वन जीव का सक्षम है। बहस हुई तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों माना कि वन जीव संरक्षण मांग भी और जरूरी भी है, जिसमें संसद ने वन संपदा और वन जीव का संरक्षण, वन जीव और वनस्पति का लुप्त प्राय प्रजातियों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित कन्वेंशन साइटिस्ट का भी जिक्र किया। तो जैव विविधता के खतरों, संकटग्रस्त प्रजातियां का अवैध व्यापार और मानव पशु संघर्ष का मुद्दा भी उठा, जिसमें विपक्ष सदस्य न सिर्फ प्रस्तावित कानून से संबंधित अपनी जरूरतों साझा की, बल्कि कुछ प्रावधानों की सराहना भी किया। सत्ता पक्ष ने विधेयक को सही समय पर उठाया गया सही कदम बताते हुए कहा कि इस बड़ी संख्या में दुर्लभ प्रजाति का सक्षम किया जा सकेगा। केंद्रीय पर्यावरण व वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेश यादव ने कहा कि सरकार वन्य जीव और जैव विविधता के संरक्षण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। पृथ्वी को जीवंत बनाए रखने के लिए मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी और पेड़ पौधे का रहना आवश्यक है, लेकिन मानवीय गतिविधियों की वजह से आज जीव जंतु और पेड़ पौधे की प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। IUCN की लुप्त प्राय प्रजातियों में सूची में 1,42,577 से अधिक, जबकि विलुप्त होने वाले खतरे की प्रजाति में 41,000 हैं, जिससे बचाव विश्व समुदाय की सामुदायिक जिम्मेदारी है। भारत तो शुरू से ही वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर सजग है। यही वजह रही कि देश की वन्य जीव अपराधों को रोकथाम, अवैध शिकार पर लगाम और वन्य जीव उत्पादों का अवैध व्यापार और नियंत्रण के लिए वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया। 1976 में 42वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 48A के तहत राज्य पर्यावरण और संरक्षण और संवर्धन के साथ देश व वन्य जीव की रक्षा का प्रयास करेगा, और अनुच्छेद 51A जोड़कर वन और वन जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। साथ ही वनों और पक्षियों की संरक्षण के महत्व को समझते हुए इन विषयों को राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। सूची 3 में संवर्ती सूची, जिसमें रखा गया है कि 17A वन है एंड 17B वन जीवों और पक्षियों का संरक्षण। अब को हम देखना है कि क्या है साइटिस्ट।
साइंटिस्ट क्या है? भारत शुरू से ही वन्यजीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन ऑन साइट का 1 जुलाई 1975 से लागू कन्वेंशन में भारतवर्ष 1976 में हुआ शामिल। वर्तमान में साइट के पक्षकारों की संख्या 184। ये सरकार के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका उद्देश्य वन्य जीवों और वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उनके अस्तित्व पर संकट नहीं है। साइटिस्ट अपने पक्षकारों के कन्वेंशन को प्रावधानों को लागू करने के अपेक्षा करता है। यही वजह थी कि वन्य जीव संरक्षण कानून 1972 में बदलाव के लिए वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 में लाने का फैसला किया गया और 17 अप्रैल 2021 को विधेयक में लोकसभा द्वारा पेश किया गया। थैंक यू। और अगले इसका पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।